Hi guys, how are you? I hope you people are doing well. My name is Shvam Pandey and I welcome you all to this lovely platform of Shore Defense Academy. बीते कुछ दिनों में आप लोगों ने एक वर्ल्ड में बड़ी हॉस्टाइल सिचुएशन ऑब्जर्व करी होगी, लाइक रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स होते जा रहे हैं। आपने देखा इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। जी हाँ, इजराइल ईरान के ऊपर अटैक करते हैं। अब ऐसी क्या सिचुएशन आ गई कि बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के ऊपर यहां पर अटैक करने के लिए भी तैयार हैं कि उनको कॉन्सिक्वेंसेस से मतलब नहीं। पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो पूरा एक वॉर लाइक सिचुएशन में इंडल्ज हो चुका है। क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की स्टार्टिंग है? क्या यहां से कोई एक ग्रुपिंग बन रही है? चाइना, रशिया, ईरान, ये सब क्या एक खेमे में है? वेस्टर्न वर्ल्ड पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट वो अपना अलग एक ग्रुपिंग बना रहा है। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि अगर ये ग्रुपिंग बन रही है तो इंडिया कौन सी ग्रुपिंग का पार्ट होगा? क्या इंडिया रशिया का सपोर्ट करेगा? क्या इंडिया उस कोल्ड वॉर को याद रखेगा 71 की, जब यूएसए ने अपने फ्लीट्स को भेज दिया था? क्या होगा इसका कॉन्सिक्वेंस? वो तो सर आगे की बात है। प्रेजेंट जो वॉर लाइक सिचुएशन देखने के लिए मिल रही पूरे मिडिल ईस्ट में, उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर क्या होगा? क्योंकि हमारे पास जो ऑयल रिजर्व होंगे वो 10 से 15 दिन के होंगे, इससे ज्यादा के नहीं होंगे। 10 से 15 दिन बाद सिचुएशन क्या होगी? क्या पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे? क्या पेट्रोल के दाम 110 डॉलर पर बैरल भी जाएंगे? क्या और ज्यादा हो सकते हैं? तो तमाम सवालों का जवाब यहां पर हम लोग लेकर के आए हैं। अगर आप देखो मोटे तौर पे, अगर मैं यहां पर आप लोगों को बताऊं, ये ईरान के लीडर रिसेंटली इनकी डेथ हो चुकी है और इनकी डेथ के पीछे सबसे बड़े जो दो चेहरे हैं वो ये यहां पर देखने के लिए मिल रहे हैं। एक मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और दूसरे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। दोनों ही किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एक्चुअली ये कहानी स्टार्ट होती है 2015 ईरान न्यूक्लियर डील, विच इज कॉमनली और विच इज ऑफिशियली नोन एज जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, P5+1 भी इसको यहां पर कहा जाता है। यहां पर ईरान को रोका गया कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा, लेकिन बहरहाल ईरान इन चीजों को कंडेम करता है, वो अपनी एक अलग स्टोरी है, उस पर नहीं। मोर और लेस ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे। सैंक्शंस लगने के साथ साथ ईरान की इकोनॉमी पूरी क्रम्बल डाउन हो गई। इंडिया ईरान में पोर्ट बना रहा है जिसका नाम है चाबार पोर्ट। ऑलमोस्ट काम पूरा हो चुका है और इसका नेगेटिव इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ा। यहां पर इजराइल जो था, इजराइल ने अटैक कर दिया किसके ऊपर? ईरान के ऊपर। अब ईरान के ऊपर अटैक क्यों? क्योंकि इजराइल के जो लीडर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनका ये कहना है कि मिडिल ईस्ट में जो है ना, ईरान न्यूक्लियर वेपन को बड़ा प्रमोट कर रहा है। और जब ईरान न्यूक्लियर वेपन को प्रमोट कर रहा है तो जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में जो है अशांति फैलेगी और अशांति फैलने की वजह से काम पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा। बहरहाल अगर आप बेंजामिन नेतन्याहू के इस बयान को देखोगे तो मिस्टर नेतन्याहू ने ये बयान काफी लंबे समय से, मतलब 90 के दशक से देते आ रहे हैं कि कुछ महीने बाद ही ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेगा। 1996 में भी उनका यही बयान था। इवन 2012 में बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि 6 महीने बाद ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होगा। 2015 में उन्होंने कहा कि विद इन फ्यू वीक्स ईरान विल गेट इट्स न्यूक्लियर वेपन। फिर 2019 में भी यही बयान था और आगे भी यही बयान है। अगर मैं यहां पर बात करूं, हालांकि इजराइल ने यहां पर ईरान का जो पूरा का पूरा न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम था, उस पूरे न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को तबाह कर दिया। कहा कि भाई न्यूक्लियर वेपन नहीं बनने देंगे चाहे जो हो जाए, क्योंकि पावर फिर एक जगह शिफ्ट हो जाएगी। वो चीजें नहीं होनी चाहिए। और अगर हम यहां पर बात करें तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रख करके बहुत बड़े बड़े जितने भी मीडिया हाउसेज हैं या जो लोग यहां पर देखने के लिए मिल जा रहे हैं, उन्होंने यहां पर इन न्यूज को बहुत ड्रास्टिकली कवर किया। बहुत अच्छे तरीके से यहां पर चीजों को कवर किया गया। अगर आप देखोगे कई सारे न्यूज चैनल्स, यहां पर मैंने न्यूज रिपोर्ट्स आपके आगे खोल रखी है, आपको ऐसी न्यूज देखने के लिए मिलेगी।
ईरान के ऊपर अटैक हुआ। अटैक होने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने नागरिकों से कहा कि भाई साहब आप लोग जरा प्रोटेक्टिव होकर के चलो, क्योंकि इसका रिटेलिएशन ईरान जरूर करेगा। और कल शाम को ईरान ने इसका रिटेलिएशन भी करना शुरू कर दिया और बहुत मैसिव रिटेलिएशंस यहां पर हुए थे। अगर आप यहां पर देखें, रिटेलिएशंस तो हुए ही हुए, इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे आपको देखने के लिए मिलेगा कि यूएसए के जितने भी बेस थे, चाहे वो कतर में हो, चाहे वो ओमान में हो, चाहे वो यूएई में हो, चाहे वो जहां पर भी, उन सारे बेसेस को यहां पर तबाह कर दिया गया बाय दी ईरान। और ईरान के जो मिलिट्री कमांडर हैं, जो मिलिट्री लीडर है, उन्होंने बयान दिया, ऑफिशियल स्टेटमेंट है उनकी। और उस बयान में उस आदमी ने क्या कहा, उन्होंने यहां पर कहा कि भाई साहब अभी जो हमने आपको दिखाया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ महज यहां पर एक जिसे कहते हैं ना, महज एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो वो चीजें यहां पर दिखाई, तो कई सारी चीजें हमें देखने के लिए मिली। ये वॉर पूरा का पूरा 3 दिन का। हालांकि सऊदी अरेबिया का बड़ा ही अच्छा स्टेटमेंट आया है। अगर आसान शब्दों में मैं सऊदी अरेबिया के उस स्टेटमेंट के बारे में बात करूं तो आप देखिए, स्कूल में जब बच्चे आपस में लड़ते हैं, 2 दोस्त आपस में लड़ रहे हैं, तीसरा उनके बीच में आ गया या तीसरा कोई उसका दोस्त है जो मार खा रहा है, तो वो भी मार खा जाता है। वो कहता है मुझे क्यों मारा भाई। सऊदी अरेबिया ने एक ऐसा स्टेटमेंट, प्रेस रिलीज जारी किया। और अगर मैं आपको बताऊं, ईरान ने एक बड़े बेहतरीन स्टेप यहां पर, बेहतरीन इन द सेंस मतलब एक सराहनीय स्टेप है, क्योंकि यूएसए का एक रडार सिस्टम है कतर में, उस पूरे के पूरे रडार सिस्टम को तबाह कर दिया। और एक ड्रोन हमला हुआ था उसके ऊपर, ड्रोन हमले के थ्रू यहां पर उस पूरे सिस्टम को यहां पर खत्म कर दिया गया। और वो जो सिस्टम था, वो जो पूरा रडार बना रखा था वहां पर, रडार बेस था, उसकी जो कीमत थी वो $10 बिलियन कीमत उसकी देखने के लिए मिल गई। और जो ईरान का जो ड्रोन था वो $20,000 का था, बस दैट्स इट। ये उसकी लागत थी। तो लागत भी कम थी, यानी कि कॉस्ट एफिशिएंट अटैक हुआ, कम लागत में भारी नुकसान किया ईरान ने। और ईरान के बारे में अगर बात करें तो ईरान यहां पर सप्लाई कर रहा है, ईरान को जो हथियार सप्लाई हो रहे हैं वो हथियार यहां पर सप्लाई किए जा रहे हैं रशिया एंड चाइना के थ्रू। इसी के साथ साथ जब हम लोग यहां पर देखें तो आज ईरान ने क्या किया, ईरान ने आज कुछ ऐसी चीजें कर दी जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, जिसको आप और हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यहां पर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जो है हमारा, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से एक ऑयल टैंकर जा रहा था। जी हाँ, मेरे पास ये न्यूज अभी आ रही है रिसेंटली टाइम। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से एक शिप पास हो रही थी, और ये जो शिप स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से पास हो रही थी, यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे 15 इंडियंस थे उस शिप के अंदर और 20 क्रू मेंबर देखने के लिए मिल रहे थे। इनमें से 4 लोग क्या हो गए, ये इंजर्ड हुए, उस शिप के ऊपर अटैक कर दिया। अब ईरान का ये कहना है कि हम स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को चोक कर देंगे। 20 से 30% जितना भी वर्ल्ड का ट्रेड हो रहा है, जो ऑयल शिपमेंट जा रहे हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से जा रहा है। अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज चोक हो गया तो भाई ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ये हाई लेवल कैबिनेट की मीटिंग में आज बैठे थे और इन्होंने यहां पर डिसीजन देना। अब देखना यह है कि इसका डिसीजन क्या आता है, अपडेट्स क्या होंगे। अगर मैं आपको यहां पर बात करूं तो यूएस इजराइल वॉर है ना। अब यूएस इजराइल है, 2 देश, और ये लाइव अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। यूएस इजराइल वॉर ऑन ईरान डे 3 लाइव अपडेट है। ईरान के जो कमांडर्स देखने के लिए मिला है, ईरानियन कमांडर्स वोक टू द बॉम्ब साइप्रस आवर्स आफ्टर ड्रोन्स अटैक ब्रिटिश मिलिट्री बेस। एक तो ये हुआ। दूसरा यूके, क्योंकि यहां पर यह कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा जो वेस्टर्न एशिया है या पूरा का पूरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड देखने के लिए मिल रहा है,
वो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड और यूरोप उसके ऊपर भी ईरान अटैक करेगा, क्योंकि P5+1 नेशन थे, परमानेंट 5 मेंबर्स +1 वॉज ईरान, तो वहां पे भी अटैक होगा। तो यूके ने साफ कह दिया, यूके नॉट ज्वाइनिंग यूएस इजराइल ऑफेंसिव टैमर्स। ठीक है, पहली चीज। पुतिन होल्ड्स टॉक विद द गल्फ लीडर, वांट्स अबाउट द एक्सपैंडेड रीजन कॉन्फ्लिक्ट्स। पुतिन ने कह दिया कि भाई साहब होल्ड कर लो, मतलब ये तो वही बात हो गई, हम अगले को मार रहे हैं और दूसरे को नसीहत दे रहे हैं कि भाई साहब होल्ड कर लो, लड़ाई झगड़ा मत करो। ट्रंप ने रूल आउट कर दिया नॉट सेंडिंग यूएस ट्रूप्स इनटू द ईरान इफ नेसेसरी, अगर जरूरी होगा तभी हम यहां पर भेजेंगे। नेतन्याहू बातचीत करेंगे, देखना यह है कि क्या इसका अपडेट होता है। अब हमारे लिए सबसे बड़ा इशू ये होगा कि ये जो ऑयल शिपमेंट्स है, इन ऑयल शिपमेंट्स को कैसे यहां पर प्रोटेक्ट किया जाए। अच्छा, इन्हीं बीच में एक सबसे बड़ा जो जिसे कहते हैं जो अपडेट है वो यहां पर ये है, डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया है ना, खामेनी वन ऑफ द मोस्ट इविल पीपल इन हिस्ट्री इज डेड, is not only just for the people of Iran but also for all great American and those people from many countries throughout the world that have been killed or murdered by Khamenei and his gang of bloodthirsty thugs। ये चीजें, अब ये जो खामनी लीडर है ना यहाँ पे इनका, दिस पर्सन, अब इसके यहां पर हो जाती है डेथ, और डेथ होने के बाद ऑल ओवर जितने भी बेसिकली जो सुन्नी कम्युनिटी है, शिया और सुन्नी दो कम्युनिटी होती हैं, जो सुन्नी कम्युनिटी है वो बहुत इनको मानती है। आप देखोगे इंडिया में भी, लखनऊ में या जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं। अगर आप यहां पर देखो तो ये जो बंदा देखने के लिए मिल रहा है, इनकी तो डेथ हो गई, ये तो गए। अब ईरान से वीडियो ये आ रही है कि ईरान, मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि भाई जनता अब जाकर के पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अपने कंट्रोल में ले ले, लोकल लीडर्स वगैरह जो है वो चले गए, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जाकर के कंट्रोल संभाले। लेकिन जो वीडियो आ रही है कि लोग ईरान में मस्जिद में जाकर के रो रहे हैं, शोक मना रहे हैं इनकी मौत का, और कह रहे हैं कि अब हम बदला लेंगे, रिटेलिएशन करेंगे, और रिटेलिएशन बहुत हैवी होगा। और देखना यह है कि आज रात और कल इसका जवाब किस तरीके से ईरान यहां पर देता है और इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अच्छा, इंडिया यहां पर एक चीज ये कर सकता है कि हमारा जो ऑयल शिपमेंट्स है वो हम मिडिल ईस्ट से ना मंगवा करके रशिया से मंगवा सकते हैं। अब हमारे पास एक यहां पर एक एज हो जाएगा, अगर हम रशिया से ऑयल परचेज करते हैं तो यूएसए भी अब यहां पर कुछ नहीं कहेगा। हम ये कह देंगे कि भाई साहब हमारे पास 10 दिन का ऑयल बचा हुआ है और हम मिडिल ईस्ट में ये सिचुएशन चल रही है, हम कहां से मंगवाएं। आपके यहां से ऑयल आएगा तो टाइम लगेगा, क्योंकि अगर हम मिडिल ईस्ट को कंसाइनमेंट देते थे तो 10 से 15 दिन लग जाता था ऑयल आने में। लेकिन रशिया के साथ एक दिक्कत ये, नेचुरल गैस और ऑयल को लेकर के दिक्कत ये है कि रशिया कम से कम 30 दिन का समय लेता है, 30 डेज, यानी कि पूरा पूरा 1 महीना चल जाता है उस कंसाइनमेंट को भेजने में। तो अब इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। एक्चुअली इंडिया के साथ इशू ये होता है कि हमने हमारे कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं बैठाई है, रिलेशन हमने सबसे बैठा दिया है। हम इस ग्रुप में भी हैं, हम उस ग्रुप में भी हैं, हम फला ग्रुप दिमागा ग्रुप सब में हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से कनेक्टिविटी नहीं है, प्रॉपर ग्राउंड लेवल पे हमने वर्क नहीं किया है। ये बहुत कड़वी सच्चाई है, ठीक है ना। तो प्रॉपर कनेक्टिविटी, हम मिडिल ईस्ट पे जाने के लिए सिर्फ ईरान पे डिपेंडेंट, चाबार पोर्ट बना लिया। अब ईरान की कहानी खत्म। ईरान तो ये है, ईरान का ये कहना है, एक कहावत है हिंदी में, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो ईरान तो ये कह रहा है साफ कि अगर अब अटैक और ज्यादा हुआ, क्योंकि अब तो मैसिव रिटेलिएशंस होंगे और यूएसए की नेवी के ऊपर भी अटैक्स होंगे। अगर यूएसए की वॉरशिप को डुबो दिया तो मतलब सबसे इतिहास में अब तक का यूएसए मिलिट्री को सबसे बड़ा डैमेज दिया गया है। और अब यूएसए इस वॉर में कूद गया है। देखना यह कि ये वॉर कब तक चलेगा, क्योंकि यूएसए अफगान वॉर था, बहुत लंबे समय तक चला। अब यहां पर शांति कैसे बनेगी वो एक
क्वेश्चनिंग वाली बात हो जाती। तो उसमें देखते हैं किस तरीके से चीजें होती। तो इंडिया को एक ही पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। अच्छा, इसका एक और दूसरा साइड भी है। दूसरा साइड ये है कि पाकिस्तान में जो यूएसए की एम्बेसी है उसके ऊपर पाकिस्तान के लोकल लोगों ने अटैक कर दिया और लोकल्स ने अटैक करके अंदर तक घुस गए। तो एम्बेसी में जो लोग थे उनके पास वेपन्स थे, आर्मर्स, उन्होंने रिटेलिएशन कर दिया। जितने पाकिस्तानी जो लोग हुआ करते थे उन सबको मार दिया। बहुत ज्यादा लोग मर गए वहां पर। अब एम्बेसी पे अटैक, इसका मतलब डायरेक्ट अटैक यूएसए के। तो यूएस पाकिस्तान के रिलेशन भी अब यहां पर थोड़े से क्या होंगे, खराब हो जाएंगे। अब यहां से कई सारी चीजें निकल रही है और ये एक तीसरे वर्ल्ड वॉर से पहले, जैसे 1857 की क्रांति होने वाली होती है ना, क्रांति से पहले थोड़ा 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 बिल्डअप होता है। तो वही है, ये थोड़ा थोड़ा बिल्डअप हो रहा है, ग्रुपिंग्स बन रही है, कौन किसके खेमे में है, यही हो रहा है। आप देखिए जहां जहां यूएसए वैक्यूम क्रिएट कर रहा है वहां पे लीडरशिप ले रहा है कौन, चाइना। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी था, लीडरशिप ले रहा। तो वही चीज यहां पर चाइना का। अब देखना ये कौन किसके ग्रुप में होता है और आगे आने वाले टाइम में इस पे अपडेट क्या है। तो बने रहिएगा हमारे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के चैनल पे और सारी अपडेट मैं आपको यहां पर देता रहूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू पीपल एंजॉय दिस सेशन। बाय बाय, नमस्कार एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, बाय। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें